हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में। नियर अबाउट 3 मंथ्स पहले मेरे पास एक केस आया था रिगार्डिंग ट्रिगर्ड फिंगर। ठीक है, एक्चुअली में इस तरह के केस बहुत रेयर होते हैं और देखने को बहुत कम मिलते हैं। रिगार्डिंग दैट एक पेशेंट कंप्लेनिंग अबाउट दैट कि ट्रिगर्ड फिंगर है। वहाँ पर किसी डॉक्टर ने उसको वो वाली कंडीशन को एक तरह से RA का नाम दिया और उसको बहुत सारे टेस्ट वगैरह लिखे थे। उसके बाद वो पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। आफ्टर दैट ही कंसल्टेड टू मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक। उसके बाद हमने देखा कि उसको किस तरह से हमने डायग्नोस किया, उसके क्या ट्रीटमेंट हमने प्रोसीजर क्या फॉलो करी। आज उसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। ट्रिगर्ड फिंगर यानी आप देखेंगे ट्रिगर्ड फिंगर मतलब आपकी जो उंगली रहती है वो एक पोजीशन में लॉक हो जाती है। कई बार ये कंप्लीटली, कई बार ओकेजनली देखने को मिलता है, कई बार फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ डिसीज हम इसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। क्या होता है, जो डिस्क टेंडन जो जुड़ा होता है, स्टिफनेस होती है, इंजरी हो जाती है वहाँ पर उस टेंडन के कारण यहाँ पर इसको ट्रिगर्ड फिंगर जो रहती है कंप्लीटली पर्टिकुलर एक तरह से लॉक हो जाती है। उंगली इस तरह से लॉक हो गई, कोई सी भी एक पर्टिकुलर उंगली लॉक हो जाती है। कब ब्लॉक होती है, अगर इसके कारण और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ विटामिन्स की कमी और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में, न्यूरोपैथी वाले केसेस में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही रिपीटेटेड ग्रिपिंग वाला जो ऑक्यूपेशन होता है उन वाले लोगों में पर्टिकुलर ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, कोई हेल्थ सीरियस कंडीशन होती है उस वाली कंडीशन में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें इसको हम क्या और कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेनोसिंग टेनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन है इसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन एंड सीवियरिटी ऑफ डिसीज एंड सिम्टम्स। अब जिस पेशेंट के बारे में बात करता हूँ तो उनको क्या रहता था, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती थी। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में जनरली बात करें और पेशेंट के सिम्टम्स उस टाइम पर क्या रहता था, जनरली स्टिफनेस रहती थी। स्टिफनेस के साथ साथ उनको पॉपिंग साउंड आती थी जब भी वो इस तरह से करते थे। तो कई बार कई मिनटों तक उनकी फिंगर ऐसे बैंड रहती थी, फिर उन्हें इस तरह से खोलना पड़ता था और काफ़ी पेनफुल पेन भी होता था। ठीक है, उस वाली कंडीशन में उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक पर हमें बताया और अकॉर्डिंग टू द केस हिस्ट्री टेकन बाय आवर जूनियर डॉक्टर वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब कारण क्या निकल के आता है कि उनको एक ऑक्यूपेशनल चीज़ थी। ऑक्यूपेशनल में क्या था कि उनको इस तरह का वर्क था, एक तरह से वो मतलब एक तरह से मॉल में वर्क करते थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो रहती है गाड़ी जो रहती है उनकी पर्टिकुलर सामान उठाने की गाड़ी जो रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क रहता था। मतलब जैसे मतलब सामान उठाने वाली जो आपने देखी होगी मॉल में जो सामान उठाते हैं उस तरह से गाड़ी वो करते थे। तो ग्रिपिंग उनकी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। इस कारण से उनका ट्रिगर फिंगर पर्टिकुलर एक तरह से देखा गया कि हमें मतलब ट्रिगर हुआ, ट्रिगर्ड फिंगर उस वाली कंडीशन के कारण ट्रिगर फैक्टर। तो ट्रिगर फैक्टर हमें ये देखने को मिला। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। थोड़े टाइम के लिए हमने उन सब चीज़ों से एब्सटिनेंस मतलब उन सब चीज़ों से उनको दूर रखवाया। ठीक है, कि आप अभी कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिसकी वजह से आपको ये चीज़ होती है। ठीक है, साथ ही साथ ब्लड टेस्ट में हमें विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी देखने को मिली ताकि नर्व डैमेज के साथ हम उसके ऊपर भी रूल आउट कर सके। 40 एज थी और साथ ही साथ हमें थोड़ी बहुत उनमें न्यूरोपैथी के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिले, बिना किसी डायबिटिक रीज़न के हमें सिम्टम्स देखने को मिले। साथ में हमने NVS वैस्कुलर स्टडी, नर्व वैस्कुलर स्टडी करवाई। उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिले जो कि एक तरह से ट्रिगर्ड फिंगर वाले पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन स्टार्ट द होम्योपैथिक मैनेजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आफ्टर 3 मंथ्स उनका फिंगर जो रहता है ट्रिगर्ड फिंगर नियर अबाउट टू कम्प्लीटली क्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी रिलीफ है। ओकेजनली होता था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी पिछले 1 या 1.5 महीने से उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। ही केम एंड आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट। ओके, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। ट्रिगर्ड फिंगर का हमारा बहुत रेयरेस्ट टाइप ऑफ केस था ये और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। जनरली एक तरह से क्रैम्पिंग वाली सिचुएशंस होती है, कई अलग अलग तरह के क्रैम्पिंग सिचुएशंस हम डील करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन ट्रिगर्ड फिंगर और इस केस के बारे में। होप सो आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए,
शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली इसी तरह की हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू दैट, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पर लाइव सेशंस और लाइव कंसल्टेशन वहाँ पर अरेंज करता हूँ, तो होप सो आप उसका बेनिफिट ले सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।